बीजेपी ने गुजरात में सरकार पुनः बना ली। बीजेपी ने गुजरात में सरकार पुनः बना ली, दिल्ली गंवा दी, हिमाचल प्रदेश गंवा दी और उत्तर प्रदेश में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। अगर रामपुर में बेईमानी न किया जाए तो तमाम लोकतंत्र पर सरकारी आतंकवाद के बावजूद उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का आगे रहना और जीत की तरफ बढ़ना इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को उस दिन का इंतजार है जिस दिन अपनी गलती सुधारे। हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तीनों सीटों के खास तौर से कि जनता के सामने नतमस्तक हैं, आभारी हैं और भरोसा दिलाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उपचुनाव में यह जीत कितनी ऊर्जा देगी पार्टी को? देखिए, सच्चाई है कि आज तक सब आप लोग भी कहते थे और एक स्वीकार्य फैक्ट है कि उपचुनाव में उसी पार्टी की जीत होती है जिसकी सरकार रहती है। बावजूद 3-0 का स्कोर बताता है कि कितने लोग उब गए हैं इस सरकार से, इसकी इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं। और ख़ास तौर से जो रामपुर में हुआ, हमें ज़्यादा जीतने की खुशी से ज़्यादा दुख इस बात का है कि जब लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा था या हो रहा है तो चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में है। जो वीडियो आप लोगों ने दिखाया, सोशल मीडिया पर आया, पुलिस अधिकारी जिस तरह से रोक रहे थे, जिस तरह से एक व्यक्ति अपना आधार कार्ड दिखा रहा है और बोल रहे वोटर आईडी कार्ड लेकर आओ, क्या ये वीडियो चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं देखते हैं? जो हम साक्ष्य सबूत पेश करते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं देते हैं? जिन तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को स्वीकार कर लिया, उन तथ्यों को चुनाव आयोग क्यों नहीं देखता है, वो क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं समझता है? ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव आयोग अगर धृतराष्ट्र की भूमिका में रहा तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से लोकतंत्र के कोख से तानाशाह पैदा होते रहेंगे। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी को जिताने में चुनाव आयोग का मेन भूमिका रहती है क्या? मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ चुनाव आयोग से कि जिस तथ्य को, जिस फैक्ट को, जिस सबूत को सुप्रीम कोर्ट देखकर केस को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? चुनाव आयोग क्यों नहीं कार्रवाई करता है? उन तमाम पुलिस अधिकारियों की बदतमीजी करते हुए, वोटरों को रोकते हुए आधार कार्ड मान्य है कि नहीं है? आप लोग बताइए, पत्रकार, आधार कार्ड वोट देने के लिए मान्य है कि नहीं है? चुनाव आयोग ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? चुनाव आयोग के अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं किए? कौन सी उनकी मजबूरी है? किस घुटने पर झुके हुए हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई लग रही है? ये भी मानते हैं कि आजमगढ़ में जो गलतियां हुई थी वह मैनपुरी में सपा ने सुधार लिया। देखिए, गलती सही बात की नहीं है। जहाँ जैसे चुनाव होता है, रण के क्षेत्र में जगह जगह मैदान में अलग अलग रणनीति तय होती है और रणनीति वो होती है जो समय के हिसाब से बदलती रहे और उसका सकारात्मक परिणाम मिले। हमें खुशी इस बात का है कि पूरा समाजवादी परिवार, हमारे चाहे नेता रहे हो, चाहे कार्यकर्ता रहे हो, इसे दिल से लगा के इस आताताई और तानाशाही रवैये वाले सरकार के खिलाफ लड़े, खड़े हुए और जीत उनके तरफ आ रही है। क्या लग रहा है रामपुर में सपा हार जाएगी? डर लग रही है सपा को? अभी मैं आप ही लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ कि 6000 की लीड जब हमारे प्रत्याशी लिए थे तब से उन्होंने सूचना देना बंद कर दिया। मुझे केशव मौर्य का वो चुनाव याद आ रहा है जब ऐसी ही हरकत किए थे। अब अचानक पत्रकारों तक को सूचना देना बंद कर दिया गया। ये भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाता है कि आपकी खामोशी क्या मौन संरक्षण है या कोई साजिश चल रही है और उसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं क्या? एक गुजरात में हमारी साइकिल चली है, वो शुरुआत है। मैंने पहले भी बोला था कि जिन लोगों को इस देश में भ्रम है कि मोदी का विकल्प नहीं है, ऐसे ही लोगों को भ्रम था कि इंदिरा गांधी का कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही लोगों को भ्रम था राजीव गांधी का कोई विकल्प नहीं है और ऐसे लोगों का भ्रम था कि इंडिया साइनिंग वाले अटल जी का कोई विकल्प नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती ये है कि जब बहुत ज़्यादा ठगा महसूस करने लगते हैं तो सरकारों को पलटते और पटकते देर नहीं लगती है। लोहिया जी ने कहा था कि रोटी को तवे पर पलटते रहना चाहिए और वक्त आ गया है कि सरकार को पलटने का मन देश की जनता बना ले।